वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर दंगल जारी है। सभी दल जीत के सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक पहुंच चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं को कर्नाटक में प्रचार प्रसार के लिए रवाना कर दिया है। जहां एक तरफ मंगलवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंच चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब कर्नाटक पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मांड्या में चुनावी रैली को संबोधित किया। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। वहीं कर्नाटक की मौजूदा स्थिति पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 224 सीटों वाले विधानसभा में बसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 117 सीट हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यहाँ पर किसके पास कितनी सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा कुल 224 सीटें, किसकी कितनी सीटें वर्तमान? बीजेपी के पास 117 सीट, कांग्रेस के पास 69 सीट, जेडीएस के पास 29 सीट, अन्य 3, खाली 6। अब इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने की संभावना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक फतेह के लिए खुद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी खुद चुनावी मैदान में हैं। सीएम ने मांड्या से चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। इसके बाद विजयपुरा और फिर कई अन्य जगहों पर भी सीएम रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में योगी की चुनावी रैली करवाने की काफी डिमांड है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। इसी के चलते राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। दरअसल इस चुनाव को अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ट्रेलर के रूप में पेश किया जा रहा है। वैसे तो इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से कर्नाटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि क्या एक बार कर्नाटक में बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है या फिर इस बार कोई और बाजी मारता है, या तो अब 13 मई को ही साफ हो पाएगा, क्योंकि कर्नाटक में एक चरण के अंदर 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।